दास जी के चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज इस वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर में होगा 9 क्वेश्चन और दूसरा चैप्टर में होगा 10 क्वेश्चन। चैप्टर 1 शुरू करते हैं। आपका सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इनका निर्णय कौन करता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। इसी तरह आपका दूसरा सवाल होगा, इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरदायी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 के सूरत अधिवेशन में। आपका ये तीसरा सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। आपका चौथा सवाल है, लोकसभा की पहली महिला सचिव किसे नियुक्ति किया गया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। आपका अगला सवाल है, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ए, मुंबई में। आपका अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। आपका अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल प्रशिक्षण को। आपका अगला सवाल है, भारत के मुद्रास्फीति की गणना किस सूचांक के आधार पर की जाती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोक मूल्य सूचांक। आपका अगला सवाल होगा, महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से देश का सर्वोच्च शांतिकाली पुरस्कार कौन सा है? ये याद रखिएगा, ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक चक्र। अशोक चक्र आप भूलिए लोग मत, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एसएससी में पूछा गया है। ये अशोक चक्र की शुरुआत 1952 में की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? कौन सा व्यक्ति था अशोक चक्र पाने वाला प्रथम व्यक्ति? लेफ्टिनेंट सुभाष विश्वास थे। याद रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। जब भी एग्जाम में आए आप लोग को कन्फर्म ये लेके आना। इसी तरह आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी बहुत फेमस आदमी थे, उसके नाम से ये जाना जाता है, देशबंधु के नाम से वहीं जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास। ये लोग याद रखिएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है एकदम, ये भी बार बार पूछा गया है, पूछी गई है क्वेश्चन, ये आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा सवाल होगा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आपको बता देते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा लखनऊ, डी होगा। आपका सही आंसर है लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे अवध के नवास अफीफुल्लाह ने बनाया था। याद रखिएगा, ये आप लोग को भूलना नहीं है। इसी तरह आपका अगला सवाल है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राजा का एक लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका होगा कर्नाटक होगा, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक होगा। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा, तो आप लोग थोड़ा इसको स्किप नहीं कीजिएगा, थोड़ा पॉज करके अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग का याद रहेगा। आपका अगला सवाल है, तीसरी बौद्ध
परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को भूलना नहीं है, ये भी आप लोग को ये लिख लेना है कहीं, क्योंकि बार बार पूछा गया है। ये आपका सही आंसर होगा, आपका इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र होगा आपका सही आंसर। इस तरह आपका अगला सवाल होगा ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यंत्रित ऊर्जा में परिवर्तन करता है? ये भी देखो, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा मोटर। आपका सही आंसर होगा मोटर, ऑप्शन नंबर डी, मोटर कार्य करता है। इस तरह आपका अगला सवाल होगा, प्रसिद्ध काव्य मधुशाला किस लेखक की कृत्य है? ये भी इजी है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा आप लोग, आपका इसलिए इसी तरह आपका अगला सवाल होगा, ये हरिवंश राय जो थे मधुबाला, मधु कलश, सतरंगी, एकांत संगीत, निशा नियंत्रण। याद रखिएगा आप लोग। इसी तरह आपका अगला सवाल होगा, किस देश ने सबसे पहले मुक्ति, समानता और भाईचारों का नारा दिया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रांस के लोगों ने भाईचारा का नारा दिया था। और फ्रांस के संविधान से भी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा ली गई है। याद रखिएगा आप लोग, ये बार बार पूछा गया है। आपका अगला सवाल है, विधान परिषद की सहायता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, 30 वर्ष रखी गई थी न्यूनतम आयु। इस तरह आपका अगला सवाल होगा, प्रसिद्ध कवि कबीरदास और सूरदास का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल से है इन लोग का संबंध। इस वीडियो में मैं 2 चैप्टर कवर कर लिया है। पहले तो हर वीडियो में एक ही चैप्टर बनाता था, लेकिन आप लोग को कमेंट करने के अनुसार से मैं 2 चैप्टर लेके आया हूँ। अगर जो और 3 चैप्टर में या 4 चैप्टर में आप लोग को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग की जितना डिमांड होगी, जिस टाइप की क्वेश्चन चाहिए, मैं उस टाइप का वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोग को कहने के अनुसार से। जैसे चाहिए, मैं हमेशा तो सामान्य ज्ञान की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, लेकिन आप लोग को जैसे वीडियो चाहिए तो वैसे मैं वीडियो आप लोग के सामने रख दूंगा। थैंक यू।